इनऑर्गेनिक पॉलीमर इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अकार्बनिक बहुलक और उनका परिचय और वह कितने प्रकार के होते हैं, यह हम इस लेक्चर में जानेंगे। इसमें मुख्यतः जो हमें पढ़ना है वह सिलिकॉन्स और फॉस्फोजिन के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम अकार्बनिक बहुलकों में क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सामान्यतः और सरल संरचना वाली कई इकाइयों के परस्पर संयोग से बने विशाल अणुओं को हम बहुलक कहते हैं। यह दो प्रकार के बहुलक जो है होते हैं, कार्बनिक बहुलक और अकार्बनिक बहुलक। जो कार्बनिक बहुलक होते हैं, जब जो सरल कार्बनिक अणु जो है वह इकाई के रूप में हो और उनकी पुनरावृत्ति हो और एक बड़ा आकार का अणु बना लें, उन्हें हम कार्बनिक बहुलक कहेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोकार्बन, इनके यौगिक, ये एक कार्बन के जो है उसमें अणु आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें कार्बन कार्बन बंध उपस्थित है और इसका बहुतायत में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बरसाती कोट बनाने, हैंडबैग बनाने, पर्दे, बिजली के तार आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। अकार्बनिक बहुलक में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन और टेलुरियम, सेलेनियम आदि जो तत्व है वह इकाई में उपस्थित हो, तो उसे हम अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य यूनिट है उसमें इस तरीके के तत्व उपस्थित होना आवश्यक है, उन्हें ही अकार्बनिक बहुलक कहा जाएगा। अकार्बनिक बहुलक जो है वह समपरमाणुक और विषम परमाणुक जो है बहुलक हो सकते हैं। समपरमाणुक बहुलक में यदि बहुलक श्रृंखला के जो बैकबोन है या एक यूनिट है वो है बार बार जो रिपीट हो रही है, उसमें केवल एक ही प्रकार के तत्व या एक ही प्रकार के एलिमेंट या परमाणु उपस्थित हो, तो उसे हम बहुलकी में समपरमाणुक प्रकार का बहुलक कहते हैं, जैसे सल्फर सल्फर, फास्फोरस फास्फोरस, टेलुरियम टेलुरियम, सेलेनियम सेलेनियम। तो ये क्या एक से अधिक संख्या में इन तत्वों के अणु समान प्रकार के जो तत्व हैं उनको जुड़े हुए हैं, तो ये समपरमाणुक अणु कहलाते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड H2S भी एक ऐसा समपरमाणुक रेखीय बहुलक है, जिसमें दोनों सिरों पर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और मध्य में सल्फर सल्फर बंध जो है वो एक रेखीय श्रृंखला में होता है। तो H2S भी पॉलीमर के रूप में पाया जाता है। इसी तरीके से H2S2O6 जो है वो सिस और ट्रांस रूप में पाए जाते हैं। जो सल्फर सल्फर बंध के केंद्र में जो सल्फर सल्फर बंध है उसके दोनों तरफ समान प्रकार के S और SO3H जो समूह है वो दोनों साइड में बराबर एक ही दिशा में पाए जाते हैं, तो उन्हें सिस प्रकार का कहते हैं। जब केंद्रीय सल्फर सल्फर बंध के विपरीत दिशाओं में SO3H बंध पाया जाता है, तो हम उसे ट्रांस प्रकार के या पॉलीमर कहते हैं। इसी तरीके से बोरोन बोरोन जो है वह बंध भी पाया जाता है, जो कि समान प्रकार का है, जिसमें 12 बोरोन के परमाणु द्वारा एकोसो हाइड्रेन संरचनाएं बनाती है और जो परस्पर अल्फा त्रिकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। और बोरोन के धातुओं के साथ बने धात्विक बोराइडों में भी बोरोन बोरोन बंध पाया जाता है, इसलिए यह सम परमाणुक प्रकार के अकार्बनिक बहुलक है।
जिसको कि चित्र के आधार पर भी बताया गया है। तो यहाँ पर बोरोन बोरोन आपस में जुड़े हुए हैं। विषम परमाणु जो अकार्बनिक बहुलक है, उसमें यदि बहुलक श्रृंखला के जो मेरुदंड है, बैकबोन है, उसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु विद्यमान हों तो ऐसे बहुलक को विषम परमाणु या विषम श्रृंखला युक्त बहुलक कहते हैं। और यह बहुलक जो है उसका उदाहरण है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसमें मरकरी और ऑक्सीजन जो है विषम प्रकार के परमाणु हैं, जो कि एक जिगजैग रूप में या सीधी श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़ा रहता है। तो यह HgO की पावर n, HgO होल का n, यानी n टाइम्स जो है HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये अणु आपस में जुड़े हुए हैं। अकार्बनिक बहुलकों के सामान्य गुण। तो सामान्य गुण जो है एक दो अपवादों को छोड़ के, सल्फर को छोड़कर अकार्बनिक बहुलक जो है वह ज्वलनशील नहीं होते हैं, जबकि कार्बनिक बहुलक जो है वो ज्वलनशील होते हैं। क्योंकि यह अकार्बनिक बहुलक है, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होंगे और इनमें अकार्बनिक जो बहुलक हैं उनमें क्रॉस लिंक पाए जाते हैं और यह इस कारण से इनके घनत्व जो है वह अधिक होता है और अधिक कठोर व मजबूत प्रकार के ये बंध निर्माण करते हैं। चौथा, ये विलायक अणुओं का अवशोषण नहीं करते, यानी जो विलायक जिसमें इनको घोला गया है उन अणुओं के साथ को ये अपने में अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण विलायक की उपस्थिति में विलायक का अवशोषण करके फूलने नहीं देता, यानी ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे किसी भी विलायक के अणुओं को, जो भी ध्रुव विलायक जिसमें इसको डाला जाएगा, जिससे कि ये उसमें जो है वह फूलता नहीं है। तो यह है इसकी विशेषता है। इसी तरीके से क्योंकि यह मजबूत बंध बनाता है और इसकी तन्यता जो है वह कार्बनिक बहुलकों की तुलना में कम होगी। यह कार्बनिक बहुलकों की तुलना में मजबूत व कठोर होंगे, क्योंकि ये मजबूत प्रकार का बंध बनाता है, इसलिए कठोर होने पर भंगुर होंगे, यानी उनके टुकड़े जो है वह पीट कर किए जा सकते हैं। यह शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही रूपों में पाए जा सकते हैं। अब है कार्बनिक बहुलकों का वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पर कार्बनिक बहुलकों को कई बार का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यदि संरचना रेखीय है तो वह रेखीय बहुलक, यदि जिगजैग है तो जिगजैग उसको कह देते हैं, यदि द्विविमीय चद्दरनुमा है तो उसको द्विविमीय चद्दरनुमा बहुलक। इसी तरीके से त्रिविमीय प्रकार की संरचनाएं और भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो रेखीय बहुलक है उसमें इनकी संरचना रेखीय होती है और यह एक सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हो सकते हैं, जैसे AgCN का होल n और AgNCS का होल n। तो जो AgCN है वो रेखीय रूप में है और क्षणनुमा सीधी संरचना में के रूप में ये होता है। और इसी तरीके से अगर Ag का आइसोसाइनाइड है, NCS है थायोआइसोसाइनाइड है, तो उसमें उस जो है एक जिगजैग रूप में संरचना होती है जो कि प्रदर्शित की गई है। द्विविमीय चद्दरनुमा संरचना जो है इस प्रकार के बहुलक में मुख्य केंद्रीय परमाणु की संयुक्तता 3 होती है, यानी केंद्र वाला जो परमाणु है वह 3 बंध बना रहता है, 3 इसकी संख्या 3 जगह से जुड़ा हुआ होगा। यह परमाणु परस्पर किसी विषम परमाणु
सामान्यतः ऑक्सीजन के द्वारा जुड़कर एक विमीय चद्दरनुमा संरचना बना लेते हैं। और बहुलकीय बोरिक ऑक्साइड जैसे B2O3 की पावर O का होल n है, ये एक इसका सरल उदाहरण है जिसको हम आगे चित्र में भी देखेंगे। त्रिविमीय संरचना जो है वह इन बहुलकों के में जो संयुक्तता होगी, कनेक्टिविटी होगी, 4 होगी, यानी 4 जगह से ये केंद्रीय परमाणु जो होगा वह जुड़ा हुआ होगा। और चतुष्फलकीय आकार में केंद्रीय परमाणु किसी अन्य परमाणु साधारणतः ऑक्सीजन के साथ परस्पर जुड़कर जालनुमा संरचना बनाते हैं। जैसे SiO4 सिलिकॉन के ऑक्साइड से यह चतुष्फलकीय रूप में होता है और चतुष्फलकीय रूप में होने के कारण यह इस तरीके का दिखाई देता है। तो यह संरचनाएं हैं द्विविमीय और त्रिविमीय संरचना, जिसमें बोरोन का S3BO3 जो है उसकी द्विविमीय परत संरचना है। इसी तरीके से सिलिका की त्रिविमीय संरचना है जो जालक के रूप में होती है।